Hello friends, welcome to my channel. I am Prashansa. Today we will study the new edition of Total English book. The topic we will study today is directed writing, in which we will study blog. Directed writing part 1. Directed writing is a form of written assessment where a candidate is directed what to write, how to write and for whom to write. डायरेक्टेड राइटिंग एक टाइप है रिटन असेसमेंट का, जिसमें कोई भी कैंडिडेट जो लिखता है उसको बताया जाता है कि आप किसके लिए लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो और आपको क्या लिखना है. आईएससी में इसके अलग अलग फीचर्स रहते हैं, अलग अलग वर्ड लिमिट्स पे आपको अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं और उस टॉपिक पे आपको लिखना रहता है. तो फीचर आर्टिकल, बुक रिव्यू, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और अभी एक नया ऐड हुआ है जो है ब्लॉग. तो आज हम ब्लॉग स्टडी करेंगे. इसकी वर्ड लिमिट्स 250 से 300 वर्ड्स की रहती है और ये लिखने से हमें पता चलता है कि हमें कम्युनिकेट करना है क्लियरली और इफेक्टिवली और अडेप्ट करना है उनके स्टाइल को, टोन और स्ट्रक्चर को आईएससी के और हम जिसको लिख रहे हैं उसके, जो ऑडियंस को ओकेजन और पर्पस इन लोगों से रिलेट कर पाए. तो ये कुछ की एलिमेंट्स अब स्टडी करते हैं जो किसी भी ये डायरेक्टेड राइटिंग में काम आएंगे. तो पहला है एस्पेक्ट. एस्पेक्ट जो भी एस्पेक्ट हमें दिया हुआ है, किस एस्पेक्ट पे दिया हुआ है, क्या रिक्वायर है हमारे टॉपिक के लिए, हम उसको जानने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्वेश्चन में उसको अच्छे से रीड करेंगे. उसको रीड करने से हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या जा रहा है, हमें उस पर लिखना क्या है. फिर हम दूसरा की एलिमेंट हमारा पर्पस आता है. पर्पस से हम इन्फॉर्म करते हैं कि हमें क्या लिखना है. हमारा जो ऐसे होने वाला है, जो हमारा राइटिंग होने वाली है, वो आर्ग्यूमेंट में होने वाला है, एडवाइजरी होने वाली है, डिस्क्रिप्शन में होने वाला है या एंटरटेनमेंट होने वाला है. जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट में हमें एडवाइस देना रहता है, डिस्क्राइब करना रहता है और ब्लॉग में हमें अपना ओपिनियन देना रहता है, एंटरटेन करना रहता है एक तरीके से. तो हमारे क्वेश्चन के पर्पस के हिसाब से हमको पता चलता है कि हमारा क्या है इसमें पर्पस. नेक्स्ट है ऑडियंस. ऑडियंस से पता चलता है कि हम किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए लिख रहे हैं. हम किसी स्टूडेंट के लिए लिख रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं, एडिटर, फ्रेंड, हम कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लिख रहे हैं. ग्रुप ऑफ पीपल पढ़ने से या जानने से हमें पता चलता हमारा टोन और हमारा स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज हो जाता है. फिर फॉर्मेट. फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हर एक राइटिंग के लिए फॉर्मेट चेंज हो जाता है. बॉडी कंक्लूजन और इम्पोर्टेंस सेम रहेगा, लेकिन ऊपर में डेट, बाय लाइन, ये सारी चीज़ें चेंज होती जाती है. तो फीचर आर्टिकल, बुक रिव्यू, न्यूज़पेपर रिपोर्ट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो या ब्लॉग हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको फॉर्मेट अच्छे तरीके से आता है तो आपका नीचे का आगे का आप सही कर सकते हो. फिर है स्ट्रक्चर. कोई भी राइटिंग शुरू करने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर प्लान और ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए. हमें एक ऑर्गेनाइजेशन मैप बना लेना चाहिए जिसमें हम इंट्रो, वॉल्यूम, कंक्लूजन के अलग अलग क्लाउड्स बनाएं और फिर शो करें कि हमें कौन सा पैराग्राफ कहाँ लिखना है. इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी. नेक्स्ट आता है टोन. हमें टोन क्या सिलेक्ट करना है, मतलब हमारी राइटिंग किस वे में होने वाली है. हमारी राइटिंग फॉर्मल होने वाली है, इनफॉर्मल होने वाली है, ये डिपेंड करता है ऑडियंस में, क्योंकि ये एलिमेंट हमने पहले ही पढ़ चुके हैं. क्योंकि इसलिए ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा टोन, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज गाइडलाइंस सारी इस पर ही डिपेंड हो जाती है. हमारा जो लैंग्वेज आता है, हम कौन से टेंसेस में यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमें क्वेश्चन से पता चल जाता है. क्वेश्चन में अगर पास दिया हुआ है या पास्ट के बारे में बात की हुई है तो मैं आपको पूरा पास्ट में लिखना है. ऐसे नहीं है कि आप प्रेजेंट में शुरू किए और पास्ट में ख़त्म किए, एक ही टेंस में आपको कंटिन्यू करना है. नेक्स्ट है गाइडलाइंस. बहुत सारे डैश दे के आपको हिंट्स दिए रहते हैं. वो सारे हिंट्स, पॉइंट्स या प्रॉम्प्ट जो भी आप बोलो वो दिए हुए हैं, उन सबको क्वेश्चन में कवर करना है. आप अपने से और ऐड कर सकते हो, लेकिन जो दिए हुए हैं उसको कवरिंग बहुत ज़रूरी है. उसको कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, सारे पॉइंट को अच्छे से कवर करना है. ये सारे की एलिमेंट थे जो किसी भी फीचर आर्टिकल में काम आएंगे. कोई भी आर्टिकल या कोई भी बुक रिव्यू, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो या ब्लॉग, कोई भी राइटिंग लिखने से पहले ये सारे की एलिमेंट आप एक पेपर पे लिखें और फिर उसके बाद अपनी राइटिंग को उस हिसाब से शुरू करें. तो आज हम पहला पढ़ेंगे जो है ब्लॉग. तो ब्लॉग एक होता है शॉर्ट वेब ब्लॉग होता है. ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या वेब पेज पे किया जाता है, या इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो होती है वो मिल के अपने कंटेंट क्रिएट करते हैं. कंटेंट क्रिएट करने का मतलब है अपने ओपिनियन शेयर करते हैं. अलग अलग टाइप के ब्लॉग्स होते हैं. टूरिज्म ब्लॉग होते हैं, स्टाइल, फैशन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, बहुत सारे टाइप के ब्लॉग्स होते हैं. आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करती है कि आपकी ब्लॉग किस वे में जा रही है. अगर आपकी ऑडियंस
स्टूडेंट ग्रुप में है तो आपको एजुकेशनल डालना चाहिए, अगर आपकी ऑडियंस वुमेंस में है तो आपको लाइफस्टाइल डालना चाहिए। तो आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करते हैं कि आपका ओपिनियन किस वे में जाने वाला है या आपका कंटेंट किस तरीके से बनने वाला है। हम जो ब्लॉग लिखते हैं और हमें जब क्वेश्चन दिया जाता है तब हम सबसे पहले ऑडियंस सर्च करते हैं, या ये जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स के बारे में बोला जा रहा है, वुमेंस के बारे में बोला जा रहा है, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, किस बारे में बोला जा रहा है। उस हिसाब से हम अपना टोन, स्ट्रक्चर और फॉर्मेट डिसाइड करते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था ब्लॉग का। अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं ब्लॉग के। हर एक ब्लॉग का एक नाम होता है अपने अपने कंटेंट का, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल ब्लॉग। अगर कंटेंट क्रिएटर टेक्नोलॉजी वाला ऑप्शन चूज़ करके रखा है अपने ब्लॉग में तो उसके जो भी पास्ट ब्लॉग्स रहेंगे वो सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे। इसका मतलब हो कि हर एक ब्लॉग का अपना कंटेंट नेम बेस्ड होता है। कोई भी कंटेंट कोई भी क्रिएटर उठा के नहीं डाल सकता है, वो अपने कैटेगरी के हिसाब से ही डालेगा। और हर एक ब्लॉग पोस्ट के मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट रेगुलरली अपडेट किए जाते हैं। अगर मैं आज AI के बारे में डाल रही हूँ कोई भी ब्लॉग टेक्नोलॉजी में, तो मैं कल दोबारा उसका रिवीजन डालूंगी। तो ये होगा रिसेंटली अपडेटेड रहना ब्लॉग पोस्ट पे, ताकि ऑडियंस मेरे पास अट्रैक्टेड रहे। तो आप जब भी ब्लॉग का आंसर लिखें तो आपको ब्लॉग इस तरीके से लिखना है कि आपके ऑडियंस या आपके रीडर, और फिलहाल में आपके पास एग्जामिनर रहेंगे तो आपके राइटिंग से अट्रैक्ट हो जाए, आपको फुल मार्क्स दे। तो जो ब्लॉग पोस्ट है उस पर टाइटल इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्वेश्चन बहुत लंबा दिया रहेगा लेकिन आपको उसमें से क्रक्स ढूंढना है, जैसे लाइफ इज़ अनफिल्टर्ड। ऐसा अगर आपको लाइफस्टाइल के ऊपर दिया हुआ है ब्लॉग का क्वेश्चन तो आपको उसमें से क्रक्स ढूंढना है। मेन 2-3 वर्ड ढूंढने हैं जो आपके मेन हेडिंग के लिए सूटेबल रहेंगे, और मेन हेडिंग में आपको ऐसे 3 वर्ड मैक्स डालने हैं, 3 से ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन रहेगा आप उसमें से पूरा निकाल के लिख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें से आपको अपने हेडलाइन निकालना है, टाइटल निकालना है, ठीक है। जैसे लाइफस्टाइल का दिया हुआ था तो यहाँ पे ये फूड के बारे में दिया है तो टेस्टी ट्रेल्स, होम किचन, मॉम्स लव, ऐसे दिए हुए हैं। फिर ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए आप ट्रैवल डायरीज, मोमेंट एंड मेमोरीज जैसे अपने टाइटल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है कोई भी कंटेंट फॉर्म है अगर ब्लॉग का तो उसको रेगुलरली अपडेट करना रहता है। हर एक पोस्ट न्यू एडर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप एक कंटेंट क्रिएट करके डाल दिए हैं तो आपको छोड़ देना है, आपको रेगुलरली अपडेटेड रहना है अपने ब्लॉग पोस्ट पे। तो आपको जब आंसर लिखना है तब आप रेगुलरली अपडेट तो हो नहीं सकते हैं, तो आप जब आंसर लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि आप शो कर रहे हैं कि हम रेगुलरली अपडेटेड हैं। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं वेलकम बैक रीडर्स। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आप ब्लॉग जानते हैं क्या होता है और आप रेगुलरली अपडेटेड है इस चैनल पे। ऐसा हमें एग्जामिनर को शो करना है, इसलिए हम ये सारे कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट फीचर हमारा आता है ब्लॉग पोस्ट हैव इंटरेस्टिंग टाइटल्स। जैसा कि मैंने पहले बताया हमारे टाइटल्स इंटरेस्टिंग होने चाहिए। जैसे फूड के लिए टेस्टी ट्रेल्स हमने डाला था, अब ब्लॉग फॉर फूड नहीं डाला, हमने एक अट्रैक्टिव टाइटल डाला जिससे रीडर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जो रीडर उस कैटेगरी का होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको पहले कैटेगरी चूज़ करना है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, खुद से चूज़ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट फीचर आता है टोन। हमारा जो पूरे ब्लॉग में टोन होने वाला है वो इनफॉर्मल होने वाला है कि कन्वर्शनल होने वाला है, ये हमारे पोस्ट पे डिपेंड करता है और हमारे ऑडियंस पे डिपेंड करता है। फिर हमारी जो पोस्ट होने वाली है वो कौन से ऑर्डर में चलने वाली है। हम लोग पहले क्वेश्चंस पूछेंगे या पहले क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। पहले होता है लोग कमेंट्स के आंसर देते हैं, या तो हम पहले क्वेश्चंस पूछते हैं या अपने ओपिनियन बताते हैं। कौन से ऑर्डर में हमारा चलने वाला है ब्लॉग हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर हमारे जो पोस्ट रहेंगे वो पर्सनल वॉइस या ओपिनियन को राइट करेंगे। हमने जो फील किया है पहले हम अपने थॉट को लिखेंगे, उसके बाद हम एक्सपीरियंस बताएंगे जो हमने और दूसरे लोगों ने भी किया है, फिर रिलेट करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ओपिनियन से चालू करना है और आपको अट्रैक्टिव वे में लिखना है, बॉडी हो, कंक्लूजन हो या इंट्रोडक्शन हो। फिर जो ब्लॉग है वो रीडर को अलाउ करने चाहिए अपने फीडबैक शेयर करने का। तो इसमें आप बोल सकते हो लीव अ कमेंट बिलो व्हाट यू लाइक। ऐसी चीज़ें से एग्जामिनर को पता चलता है कि आप रीडर से ये कनेक्ट होना चाहते हो, आप रीडर से उसका फीडबैक भी जानना चाहते हो। इन सब चीज़ों के मार्क्स मिलता है, अपडेटेड हो कि नहीं, फीडबैक जानना चाहते हो कि नहीं, आपका हेडिंग कितना कैची है, इन सब चीज़ों से मार्क्स उठते हैं ब्लॉग में।
और आपके ब्लॉग में इमेजेस, वीडियो लिंक्स, इन्फोग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। मैं आपको पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन आप बोल सकते हो कि आप मेरे चैनल पे जाके अपने वीडियोस देख सकते हो, इमेजेस देख सकते हो, मैंने ये लिंक प्रोवाइड किया है, आप उसको क्लिक करके मेरे आगे का ब्लॉग पढ़ सकते हो। तो इससे आपको पता, ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपडेटेड रखना चाहते हो। तो ये सारे कुछ फीचर्स थे ब्लॉग के। अब ब्लॉग पोस्ट को हम लिखते कैसे हैं, उसे कुछ मेन टाइटल्स जो है वो हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ब्लॉग पोस्ट एक पीस ऑफ राइटिंग है जो एंट्री पब्लिश की जाती है। हर एक फीचर से इसके हमने स्टडी किया है और हम इसके आगे स्टडी करते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम उसमें टाइटल लिखते हैं, जैसा कि हमने बताया अटेंशन ग्रैब करने के लिए टाइटल लिखते हैं। जैसे कि अगर हम हेल्थ के बारे में लिख रहे हैं तो 5 सिंपल वेज टू स्टे मोटिवेटेड एवरी डे, या 5 सिंपल वेज टू स्टे हेल्दी एवरी डे। मोटिवेशन है तो मोटिवेशन, हेल्थ है तो हेल्दी कर देंगे। हमें एक अट्रैक्टिव टाइटल डालना है, इसको मतलब वही होता है। फिर हमारा नेक्स्ट होता है बाय लाइन। ये जो भी है फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। बाय लाइन में आप बताते हो कि ये पोस्ट किसने लिखा है, कब लिखा है, डेट डे सारे लिखते हैं। जैसे कि अगर ये पोस्ट मैंने डाला है मोटिवेशन के ऊपर, तो मैं बाय लाइन लिखूंगी पोस्टेड बाय प्रशंसा ऑन थर्सडे डैश डैश डैश, वो जो भी आपका डेट रहेगा। बाय लाइन होने के बाद डेट लाइन लिखते हैं, और बाय लाइन और डेट लाइन हम एक ही लाइन में लिखते हैं, हम लाइन चेंज नहीं करेंगे। पोस्टेड बाय प्रशंसा ऑन और हमारा डेट सब एक ही लाइन में आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमारे ब्लॉग का ओपनिंग पैराग्राफ रहता है जो किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है। हमें अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट और स्वीट रखना है, जैसे कि वेलकम बैक रीडर्स, लास्ट वीक वी हैव डिस्कस्ड, ऐसे हम ना स्टार्ट करेंगे और फिर बीच में आएंगे इस वीक मैंने क्या पोस्ट किया है वो पिछले वाले से एकदम डिफरेंट है। आप रीड करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप अपना इंट्रोडक्शन या तो क्वेश्चन से स्टार्ट करो, या तो कोट से, या कोई फैक्ट से। सबसे ईजी और सबसे अट्रैक्टिव वे है वेलकम बैक रीडर्स, लास्ट वीक वी हैव डिस्कस्ड। ऐसे आप डिस्कस कर सकते हो कि आपने पिछले ब्लॉग में क्या डिस्कस किया था, और पिछला ब्लॉग आपने लिखा नहीं है या तो आपका चैनल भी नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन से रिलेटेड आप कोई भी अपना ब्लॉग बना लो इमेजिनेशन में, और 2-3 पॉइंट उसमें से निकाल के लिख दो, आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। उसके बाद मेन बॉडी आती है। मेन बॉडी एक ब्लॉग की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें 2 से 3 पैराग्राफ आपको लिखना रहता है, और हर पैराग्राफ में हर एक नया की पॉइंट एक्सप्रेस होना चाहिए। जो भी दिए हुए थे गाइडलाइंस वो सारे कवर हो जाने चाहिए मेन बॉडी में ही। इंट्रो और कंक्लूजन में आपकी गाइडलाइंस कवर नहीं होंगे, आप इंट्रोडक्शन लिखोगे और कंक्लूजन लिखोगे, लेकिन सारे गाइडलाइंस मेन बॉडी में ही कवर किए जाएंगे। आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और डिवाइडेड होना चाहिए पैराग्राफ में। या तो आप सब हेडिंग डाल सकते हो या तो आप सेक्शंस कर सकते हो, ये ईजी लिखो रीडिंग के लिए और एग्जामिनर को चेक करने के लिए। फिर टोन, आपका टोन डिपेंड करता है, पर्सनल हो रहा है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कन्वर्सेशनल है आपका टोन, ये आपके ओपिनियन, एक्सपीरियंस और ऑडियंस पे डिपेंड कर जाता है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है, हम लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारा शॉर्ट एंडिंग पार्ट होता है, पैराग्राफ होता है छोटा सा, जिसमें हम अपने पूरे ब्लॉग को समराइज करके लिख देते हैं। जैसे कि हम लास्ट में अक्सर लिखते हैं शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स, थोड़ा सा समराइज कर देंगे हम अपने ब्लॉग को और लास्ट में लिखेंगे शेयर योर थॉट इन द कमेंट्स। इससे पता चलता है कि आप रीडर से कनेक्ट होना चाहते हो और उसके फीडबैक्स को जानना चाहते हो। ये अपकमिंग पोस्ट को भी इंडिकेट करता है कि आप आगे भी कनेक्ट रहने वाले हो, अपडेटेड रहने वाले हो। तो ये मैं एक फॉर्मेट लेके आई हूँ जिसमें हमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ है एक ब्लॉग का। ये आप ISC अनपैकिंग डायरेक्टेड राइटिंग के सोर्स से आप ले सकते हो, मेरे बुक में है। सैम्पल क्वेश्चन 2 है ये, जिस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विजिटेड अ हेरिटेज साइट रिसेंटली, राइट अ ट्रैवल ब्लॉग टू बी पोस्टेड ऑन योर पर्सनल ब्लॉग डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग गाइडलाइंस। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि आप एक हेरिटेज साइट गए हो अभी रिसेंट में, और आपको एक ट्रैवल ब्लॉग लिखना है जो आपके पर्सनल ब्लॉग चैनल पे पोस्ट होने वाला है, और अब आपको उस ब्लॉग में अपने एक्सपीरियंस को इंकॉर्पोरेट करना है, डिस्क्राइब करना है, जो फॉलोइंग गाइडलाइंस जो दी हुई हैं उसके रिलेटेड हो। तो सबसे पहली गाइडलाइन है आपको टाइटल, बायलाइन और डेटलाइन लिखनी है। जैसे कि बताया सारी चीज़ें एक लाइन में आ जाती है, टाइटलाइन बायलाइन करके। उसके बाद आपको वहाँ आप कब विजिट किए हो ये शो करना है, बताना है। आपने वहाँ पे क्या देखा है आपको वो बताना है, और उस आपने जो देखा है उसका हिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है
आपकी एक्सपीरियंस क्या क्या है, आप जहाँ गए वहाँ का लोकल कल्चर क्या था, और आप जो टिप्स देना चाहते हो ट्रैवलिंग के वो ये सारे गाइडलाइंस कवर होने चाहिए ब्लॉग में। अदर देन डैट आप कवर कर सकते हो, लेकिन ये गाइडलाइंस छूटने नहीं चाहिए। तो ये रहा हमारा ब्लॉग, ये हमारा ब्लॉग है। तो ये ट्रैवल ब्लॉग था और हमने नाम डाल दिया रोमिंग राहुल। राहुल का ब्लॉग है ये, तो रोमिंग राहुल मतलब ये राहुल ट्रैवल करता रहता है, ये अट्रैक्टिव टाइटल है। उसके बाद जो भी टाइटल दिया हुआ है, मतलब हम टाइटल क्वेश्चन दिया हुआ था कि हम एक हेरिटेज साइट गए हैं, तो रोमिंग राहुल जो भी जिसने भी लिखा है, जैसे राहुल ने लिखा है, तो राहुल ने इमेजिन किया है कि हेरिटेज साइट का क्वेश्चन में डिस्क्राइब नहीं किया था कि आपको इस हेरिटेज साइट के बारे में लिखना है। तो राहुल जिस भी हेरिटेज साइट के मैं रिसेंटली गया था, उसने उस हेरिटेज साइट को डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे पहले अट्रैक्टिव टाइटल लिखा है, उसके बाद पूरा डिस्क्राइब करेंगे उस टाइटल को। रोमिंग राहुल मतलब लॉस्ट इन द ब्यूटी ऑफ हम्पी जर्नी थ्रू टाइम, ये पूरा आपका टाइटल हो जाता है। अब उसके बाद हम डेट लाइन और बाई लाइन लिखेंगे। तो बाई लाइन क्या है, पोस्टेड बाय रोमिंग राहुल, जो भी आपने एक्सेप्टिव टाइटल डाला है वो टाइटल ऑन थर्सडे 3 जुलाई 2025, ये आपका बाई लाइन हो गया और ये आपका डेट लाइन हो गया। उसके बाद इंट्रो दिया हुआ है, तो देखो वेलकम बैक वैंडरर्स, रीडर्स की जगह वैंडरर्स यूज किया गया है क्योंकि ये ट्रैवल ब्लॉग है। और कंटिन्यू सीरीज ऑफ ट्रैवल लेट मी टेक यू और राइड टू हम्पी, कंटिन्यू सीरीज ऑफ ट्रैवल से हमें पता चलता है कि जो राहुल है ये अपने ब्लॉग पोस्ट पे अपडेटेड रहता है। तो आपको भी ऐसे कुछ कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे एग्जामिनर को समझ में आए कि आप अपडेटेड हो, फीडबैक जानना चाहते हो। तो ये इंट्रो हो गया, इसने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस बता के बॉडी को एक्सप्लेन किया है। जैसे वो कहाँ पे है, यहाँ से उसका व्हेन यू विजिटेड क्लियर हो गया, हाउ यू विजिटेड कहाँ पे था, उसके सिग्निफिकेंस क्या थी, वो कब शुरू किए, टिप्स एंड ट्रैवल सारी दी हुई हैं इसमें। लास्ट में कंक्लूजन में बताया हुआ है कि ये डेस्टिनेशन नहीं है, एक फीलिंग है। अपने पूरे ब्लॉग को समराइज करके यहाँ पे शो किया गया है और फिर कमेंट्स में अपने फीडबैक शेयर करने को बोला गया है। तो आपको भी ब्लॉग किसी तरीके से लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दे सके। Hope you understood the topic and please share your feedback in the comment box. Like, subscribe and share my video. Thank you.